अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर में फ़र्क होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब है लेट वी हैव थ्री गैसेज। अगर हमारे पास तीन गैसेज हों, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो और मीथेन हो अकॉर्डिंग टू योर बुक डाटा, तो वो तीनों गैसेस के प्रेशर्स को अलग अलग हम बोलते हैं इंडिविजुअल प्रेशर्स, या हम उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स कहते हैं उनको। और जब उन तीनों गैसेस को मिक्स करेंगे तो जो हमारे पास अब प्रेशर आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर होता है सारी गैसेस के मिक्सर का प्रेशर, और अलग अलग जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर फॉर अ गैस। देखो, समझने के लिए हम एक बहुत आसान से एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हम ना 4 सिलेंडर यहाँ पे बनाएंगे। जो हमारे पास पहले 3 सिलेंडर्स होंगे ना, उसमें अच्छा सर ये स्टेटमेंट तो आपने बताई नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल पे आ गए। जब मैं एग्जांपल आपको समझा दूंगा ना, स्टेटमेंट आपने खुद ही बना लेनी है, लेकिन मैं लिख ज़रूर दूंगा, खुद नहीं, आप पे नहीं छोड़ूंगा, बनाऊंगा मैं खुद ही। लेकिन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्टेटमेंट को खुद भी बनाना जानते होंगे देन आफ्टर ये सारा समझने के बाद। अच्छा, अब ये इक्वल साइज के सिलेंडर हैं, आप कंसीडर कर लें। मेरे से यहाँ पे छोटे बड़े बन सकते हैं, लेकिन आप इनको जहन में रखें, ये इक्वल साइज के सिलेंडर हैं। तीनों का वॉल्यूम मैंने इक्वल बनाया है, ठीक है। और एज्यूम कर लो तीनों का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तीनों सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, यानी तीनों सिलेंडर हमारे पास क्या है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इन सब का वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी मैंने तीनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल रखा है। अच्छा, अब एक चौथा सिलेंडर लेते हैं हम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी मैंने उतना ही हमने लेना है जितना हमारे पहले 3 सिलेंडर्स का वॉल्यूम है। तो बताओ फिर इसका कितना होगा वॉल्यूम? शाबाश, इसका भी वॉल्यूम ये अलग से है, इसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। हमने तीनों गैसेस जो अलग अलग यहाँ पे होंगी उसको यहाँ इकट्ठा करना है। तो इनके गैसेस भरने के बाद ऊपर से हम इनको बंद कर देते हैं। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, बल्कि ऑक्सीजन गैस, चलो कर लो। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन गैस का होगा, उसको मैं बोलूँगा P ऑफ O2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास होगी, अगर हाइड्रोजन है तो इसको मैं बोलूँगा P ऑफ H2, यानी हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर। इसमें अगर हमारे पास मीथेन है तो इस गैस के प्रेशर को मैं बोलूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनके प्रेशर्स नोट करते हैं कि इसका प्रेशर कितना है, इसका कितना है और इसका कितना है। तो इसका लेट्स सपोज जो प्रेशर आता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 टॉर है। कितना? 100 टॉर। इसका आ जाता है 400 टॉर, एज्यूम कर रहे हैं ना, और इसका प्रेशर आ जाता है 400 टॉर। ये हम क्या करते हैं, ये जो 500, इसका 500 है, तो हम क्या करते हैं, ये सारी गैसेस जो हैं, तीनों गैसेस को इकट्ठा कर देते हैं इस सिलेंडर में। तो आप देखो यहाँ पे काफ़ी ये कंजेस्टेड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को इधर हमने इकट्ठा कर दिया है, जिसमें अब तीनों गैसेस आ गई हैं। तो अब मुझे बताएं, हमने वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। वो इन तीनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम नहीं होगा, है ना। सर वो कैसे? अभी मैं आपको मजीद भी इलैबोरेट करता हूं। देखो, हम यहां पे इस सिलेंडर में जो तीनों गैसेस को इकट्ठा कर दिया है, यहां ये जो टोटल प्रेशर होगा ये सारी गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के बराबर होगा। और इंटरेस्टिंगली ये जो तीनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन, ये आपस में रिएक्ट भी नहीं कर रही। और यहां पे जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रखा गया है, यानी टेम्परेचर यहां पे क्या रखा गया है? कांस्टेंट। सारे सिलेंडर्स का टेम्परेचर इक्वल है, यानी अगर ये 25 डिग्री पे है तो ये भी 25 डिग्री पे होना चाहिए, ये भी 25 डिग्री पे होना चाहिए, और ये भी 25 डिग्री पे। सबका वॉल्यूम भी इक्वल है। तो यानी हमने यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट कर दी हैं, एक हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है ना, और दूसरा हमने यहाँ पे टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा, जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मैंने आपको बताया ये तीनों गैसेस नॉन रिएक्टिंग है, तो जो टोटल प्रेशर यहां पे एक्सर्ट होगा इस सिलेंडर पर बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ये जरा देख लें, द टोटल प्रेशर exerted
by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट, वो मैं यहां पे बता चुका हूं, टेम्परेचर और वॉल्यूम यहां पे दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बड़ा आसान है, देखो 3 गैसेस हैं हमारे पास, एक का नाम था ऑक्सीजन, दूसरी का नाम था हाइड्रोजन, तीसरी का नाम था मीथेन। ये तीनों अलग अलग सिलेंडर्स में बंद थी और सबका वॉल्यूम था 1 डेसीमीटर क्यूब। लेट्स सपोज हमने तीनों गैसेस को एक नए सिलेंडर जिसका वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, में शिफ्ट किया, तो जाहिर बात है मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से यहां ये ज्यादा प्रेशर लगाएंगी जब टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, ये बात ध्यान में रहे। और ये गैसेस आपस में रिएक्ट भी नहीं कर रही तीनों गैसेस। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो मिक्सर है, जब हम उसको इकट्ठा करेंगे, है ना, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर। अब देखें इस पे ना, इस लॉ को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ, बाकी तो मैं आपको बता चुका हूं, यानी इसकी स्टेटमेंट ये भी बन सकती है कि टोटल प्रेशर जो है वो सारी गैसेस के, अगर हमारे पास 3 गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा जब हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ ही की स्टेटमेंट है। अब इसको हम देखेंगे जनरल गैस जो इक्वेशन है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बड़ा आसान है ये, अब जो आगे आने वाला सारा काम है। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो वो हमारे पास होती है PV इज इक्वल टू NRT। तो ये पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर ए, चलें पहले ऑक्सीजन के लिए कर लेते हैं, फॉर O2 गैस, पहले हम देखेंगे जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक किस गैस को, यस, O2 गैस को। तो देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारे पास होती है जनरल गैस इक्वेशन। अब मुझे बताएं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इज इट क्लियर। R तो वैसे ही एक जनरल गैस कांस्टेंट है, तो अगर मैं ये ऑक्सीजन के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा PO2, तो वॉल्यूम के साथ VO2 नहीं लिखना क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सब गैसेस के लिए इक्वल ही होगा। टेम्परेचर के लिए भी नहीं लिखना आपने, और ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी आपने ये लिख देना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, अब आप क्या करो, अब आप जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा NO2 RT बाई V। अगर इस कांस्टेंट, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है RT और V, ये वाला, अगर इसको मैं यहां से रिप्लेस कर दूं, खत्म कर दूं, तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी में बदल जाएगी। तो PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। तो उम्मीद है कि ये आपको ऑक्सीजन गैस के लिए समझ आई होगी। ठीक है, समझ आ रही है। ये जो इक्वेशन इधर मैंने लिखी है ना, इसको आप यहां पे भी कंसीडर कर सकते हैं कि PO2 H2 CH4, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 रख लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास। अच्छा, अब हम यही काम करेंगे फॉर H2 गैस। ये भी आसान है, कैसे करेंगे वो ज़रा देख लें आप। हम चले यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि डिफरेंस रहे, आपको समझ भी आ जाए। लाइन सीधी नहीं है, अभी बहुत सीधी है सर। अच्छा, अब कुछ बेहतर है। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे PV इज इक्वल टू NRT। अगेन ये लिखा मैंने। अब होगा ये कि यहाँ पे आ जाएगा PH2 और यहाँ पे NH2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा PH2 इज इक्वल टू NH2 RT बाई V। यहाँ पे अगेन ये वाला सारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। हाँ, तो आप इसको अगर रिप्लेस करें तो मेरे पास बनेगा PH2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बीच में मिक्स हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का वो बढ़ता जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अब अगर हम आगे बढ़े तो अब मैं बताऊंगा यहां पे आपको किसका, यस,
अब मैं बताऊंगा आपको फॉर कौन सी गैस रहेगी, हाँ जी मीथेन गैस, ये रहेगी हमारे पास। तो मीथेन गैस के लिए भी यही चीज हम कर लेते हैं। अगेन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT, तो फिर यहाँ पे PCH4 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिर अगेन हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, P हमारे पास आ जाएगा NCH4 RT/V। तो ये फिर अगेन कांस्टेंट आ गया ये वाला, ये कांस्टेंट्स को जब हम हटाएंगे यहाँ पे तो मेरे पास बन जाएगा PCH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो इससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह है इस लॉ में कि जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, वो उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट को जितना बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी अगर सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल लिया तो 100 टॉर था, तो 2 मोल लेंगे तो हो सकता है 200 टॉर हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से प्रेशर जो है उस गैस का पार्शियल प्रेशर वो बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ जाएगी, आ गई होगी बल्कि, ठीक है। तो यहाँ तक इसको इक्वेशन नंबर 1 रखा है आपने अगर, तो ये इक्वेशन नंबर आप क्या रख लो 2, इसको आप रख लो इक्वेशन नंबर 3, और इसको रख लो आप इक्वेशन नंबर 4। ये मैं अब ये वाले हटा देता हूँ ताकि इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने ये पता नहीं सर्कल क्यों लगाए हुए, पता नहीं इन कॉन्स्टेंट्स के सर्कल के बगैर ये हल नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था, ठीक है। तो सब में ये चीज़ RT/V सब में कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये सारे डाटा को यानी इक्वेशन नंबर 2 के 3 के और 4 के डाटा को हम यहाँ पुट करते हैं। देखो ना हमारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू होनी चाहिए, वो यहाँ हमने निकाली है, देखें। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू होनी चाहिए, वो यहाँ पे हमने निकाल ली, और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की वैल्यू होनी चाहिए, वो यहाँ पे हमने निकाल ली। तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो ये सबको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास बनेगा टोटल प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ये वाला है हमारे पास NO2 है, RT/V ये हो गया प्लस करके। इसके बाद हाइड्रोजन की कितनी है, ये वाली NH2 RT/V, और मीथेन की है NCH4 RT/V। मुझे चेक कर लेने दें कि ये नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। हाँ जी RT/V सब में कॉमन है, तो हम उसको अलग ले लेते हैं। तो PT इज इक्वल टू बन गया यहाँ पे NO2 बना प्लस NCH4 बना प्लस NCH4 बना। अगर आपको थोड़ी सी मैथ आती है तो यहाँ पे आप देख लो RT/V यहाँ पे कॉमन आ रहा है सब। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास है ना सारे गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। यानी ये PT इज इक्वल टू होगा NT RT/V ये। तो अब क्या करना है, आपने सिर्फ V को इधर ले आना है। जब आप V को इस साइड पे लेके आओगे तो ये बन जाएगा PTV, यानी ये बन जाएगा PTV। तो यहाँ पे बन जाएगा PTV और NTRT। यानी सिंपल में अगर आप देखें जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी ना, उसी में P के साथ भी T आ जाएगा और N के साथ, क्योंकि V और RT ये तो वैसे कांस्टेंट है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और फिर हमने इसको देखा अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। अब यही चीज जो है आपके सामने, ये तो था कि आप टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, है ना। अगर आपको इंडिविजुअल प्रेशर्स गिवन हो, अगर आपको टोटल गिवन हो तो आप इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से एक रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जी अब हम ना ऐसे करते हैं कि पहले हमने क्या किया है, टोटल प्रेशर के लिए हमने रिलेशनशिप फाइंड किया। अब हम देखते हैं कि हम किसी 1 2 3 कोई भी जो हमारे पास गिवन गैसेस हों उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स निकालने के लिए हम कैसे वो रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। इसको हम हेडिंग इस तरह से देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए हम कैसे रिलेशनशिप फाइंड, क्योंकि ये चीजें न्यूमेरिकल्स में हमारी इस्तेमाल होंगी। कैसे होगा वो जरा देख लेते हैं। देखो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 2 गैसेस हैं A और B। तो फॉर गैस A हम लिखेंगे PAVNART। मैं आपको देखो ये हमारे पास आ गई फॉर गैस A।
किसी ए गैस के लिए, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर आप कोई रख लो, अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ से 4 से आगे इसको अगर 5 कर लो, है ना, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो ये है फॉर गैस ए, किसी ए गैस के लिए हमने ये लिखा है ये वाला रिलेशनशिप। तो बी के लिए क्या होगा, पी बी वी एन बी आर टी। सर आप ना बाकियों के साथ नहीं ए बी लिखते, सिर्फ पी और एन के साथ लिखते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, बाकी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 7 रख लो। तो ये हमारे पास होगी फॉर गैस बी। और ये जो इक्वेशन 5 है ये हम ऑलरेडी दोबारा यहां पे लिख लेते हैं, वो हमारे पास थी पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी वी, एन टी आर टी, बस ये थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 थी। तो ये टोटल हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए थी, ऐसे ही था। हाँ जी सर ऐसे ही था। अब हम चाहते ये हैं कि हम दोनों गैसेस के लिए ना ए और बी के लिए रिलेशनशिप फाइंड करें। तो पहले हम ए के लिए फाइंड करना चाहते हैं, फॉर गैस ए, जो हमने जिस गैस का नाम ए रखा है ना उसके लिए हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 6 को ऊपर रख लेते हैं, पी ए वी एन ए आर टी, और टोटल वाली ये जो इक्वेशन 5 है इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो पी टी वी एन टी आर टी, बाकी सारा कुछ कट जाएगा, देखो ये वी से वी कट जाएगा, आर टी से आर टी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा पी ए, ये पी टी को मैं इधर भेज देता हूं, इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी पी टी। ये बना, ये रिलेशनशिप बना, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लें तो ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। सर ये क्या बोली जा रहे हैं आप, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए गैस के मोल फ्रैक्शन कहलाएंगे। दोबारा देख लो, अगर हम गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करना है, चूंकि ये एक हैं तो ये, तो लिहाजा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यस हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स ए, वेयर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ए। तो उम्मीद है कि ये आपको ए का जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर वो निकालने का वो फार्मूला समझ आ गया होगा, या डेरिवेशन समझ आ गई होगी। अब फॉर गैस बी के लिए सेम इसी पैटर्न से आपने चलना है। आपने करना क्या है, आपने ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड नंबर पे लिखी थी, पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, इसको पहले लिख लेना है, टोटल वाली से आपने इसको डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास टोटल वाली आ गई और बाकी सारा कट जाएगा, अगेन पी बी बचेगा यहाँ पे, वी से वी कट जाएगा, आर टी से आर टी कट जाएगा, है ना। तो पी टी को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये एन बी ओवर एन टी होगा और साथ में क्या बनेगा, पी टी। तो ये वाले हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस हो जाएगा, यानी एक्स बी, और बन गया पी टी। सो दैट्स इट अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ये बड़ा आसान होता है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है फिर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन अगर न्यूमेरिकल भी आना है लेट्स सपोज, तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए ये वाला डॉल्टन्स लॉ समझना जरूरी तो था। तो ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हमने क्लियरली समझ लिया है, जिसमें हमने टोटल प्रेशर को निकालने के भी फॉर्मूले को डिराइव किया है और इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स को निकालने के लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आप इसको लाइक कर दें और उनके साथ शेयर कर दें जिसको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।